हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने डाउटफिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने रीजनिंग की एक क्लास शुरू की थी जिसमें टॉपिक के वर्णमाला का लिया था और वर्णमाला की अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं दोस्तों, और ये वर्णमाला की तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, ये क्लास देखने से पहले आपको वो दोनों वीडियो देखनी भी है और साथ साथ में इस क्लास में लगातार बने रहना और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखते रहना और देखना रीजनिंग के क्वेश्चन आप चुटकियों में कितने जल्दी से जल्दी हल कर पाते हो, मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड में, और वो भी बिना पेन चलाए। तो देखना दोस्तों क्वेश्चन कैसे होंगे। हमने शुरू कर रखा था रीजनिंग का टॉपिक, शुरू किया था हमने रीजनिंग, और रीजनिंग में टॉपिक था वर्णमाला। दोस्तों, ये अकेला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके लगभग 5-7 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे आप किसी भी दृष्टि की एग्जाम कोई भी लेवल पे, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो एसएससी की हो, या फिर कोई अदर एग्जाम हो, तो सभी एग्जामों की दृष्टि से ये जो टॉपिक है वर्णमाला का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो देखना कैसे ये क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले तो मैं 2 मिनट आपके जो 2 वीडियो में बताई थी वो सारी बात बताता हूं, और उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे देखना, सबसे पहले मैंने रीजनिंग में जो वर्णमाला शुरू की थी उसमें ए से लेकर जेड तक के अक्षरों के प्लेस स्थान आपको सिखाए थे दोस्तों। उसके बाद मैंने स्थान सिखाने के बाद मैंने सिखाए थे विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर। और ये जरूरत पड़ेगी आपको इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाऊंगा दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग, उस टॉपिक में भी यही से क्वेश्चन आएगा। तो देखना दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसमें जो अपना दायां है वो वर्णमाला का दायां, और जो अपना बायां है वो वर्णमाला का क्या होगा दोस्तों, बायां होगा। फिर मैंने आपको ये सिखाया था, याद हो तो आपको, कि यदि दोनों जगह, 2 जगह हो, 3-4, जो भी जितने भी स्थान आपको दिए गए हों, ये यदि आप तुलना कर रहे हो दाएं की दाएं से या बाएं की बाएं से, यदि तुलना आप दोनों तरफ, लेफ्ट और लेफ्ट दोनों तरफ आप तुलना किसकी कर रहे हो, बाएं से, तो वहां दोस्तों आपको क्या यूज करना था, माइनस। यदि दोनों जगह आप राइट राइट से तुलना कर रहे थे तो भी माइनस, लेकिन जब लेफ्ट राइट से तुलना कर रहे हो तो प्लस, और यदि राइट और लेफ्ट की तुलना कर रहे थे तो भी क्या था, मैंने ये बताया था आपको कि यदि समान स्थानों की आप तुलना कर रहे हो, समान डायरेक्शन की आप तुलना कर रहे हो, लेफ्ट लेफ्ट से ही तुलना कर रहे हो तो माइनस, राइट की राइट से ही तुलना कर रहे हो तो माइनस, लेकिन यदि विपरीत हो तो वहां आपको क्या यूज करना है दोस्तों, प्लस। अब इसमें हमने शुरू से अंत तक की सारी अल्फाबेट की जो सीरीज थी वो 2 वीडियो में सीखी थी। इसके बाद के देखो आज की क्लास में हम अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिखकर क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। तो देखना यहां से सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखना दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 6वां क्या होगा। दोस्तों देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि ये A B to Z, ये जो आपकी सीरीज है, ये जो आपकी वर्णमाला है, ये विपरीत क्रम में लिख रहा है। तो देखो ये आपका कौन सा पार्ट है दोस्तों, दायां, इसको बोलते हैं राइट, और ये कौन सा है, बायां, और ये क्या होता है, लेफ्ट। अब आपसे कह रहा है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख, मतलब ऐसे नहीं, शुरुआत जेड से कर रहा है दोस्तों। शुरुआत कहां से कर रहा है दोस्तों, जेड से। तो अब देखना ये क्या कह रहा है। अब चेंज देखो दोस्तों इसमें कितना होता है, जो आपका बायां था ए, अब ये कहां चला गया, दाई तरफ चला गया। एक कहां आ गया दोस्तों, दाई तरफ, और जो आपकी दाई तरफ जेड था वो अब कहां आ गया, बाई तरफ आ गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन में सिर्फ चेंज हुआ है तो क्या है, जो बायां था वो दाई तरफ आ गया, और जो दायां था वो कहां चला गया, बाई तरफ चला गया। तो आपको भी सिर्फ इतना ही काम करना है, इस क्वेश्चन में जहां भी आपको दायां दे रखा है दोस्तों उसको आपको बायां पढ़ना है, और बायां दे रखा है तो दायां पढ़ना है, बस इतना ही काम है। बाकी वही काम करना है जो आप करते आए हो। इस क्वेश्चन में देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि क्रम में, विपरीत क्रम में लिखा जाए, और ये दे रखा है दाई, जहां जहां आपको दायां दिया हो
वहां आपको बायां पढ़ना है, और जहां आपको बायां दिया हो वहां सिर्फ दायां लिखना है, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं इसमें। और देखना दोस्तों क्वेश्चन, दाएं से 15, यदि दाएं है तो आप इसको क्या पढ़ोगे, लेफ्ट। लेफ्ट से कौन सा स्थान है, 15। फिर कह रहा है दाएं से छठवां, तो इसको भी आप क्या पढ़ोगे, बायां। तो लेफ्ट से ये कौन सा स्थान है, छठवां। बस इतना ही तो काम था, और ये काम सारे आप पहले से करते आ रहे हो दोस्तों। कैसे कि यदि दोनों जगह लेफ्ट लेफ्ट है, दोनों जगह यदि बायां है, तो दोनों जगह बाएं के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि यदि दोनों जगह लेफ्ट हो तो क्या यूज करना है दोस्तों, माइनस। और यदि यहां माइनस यूज करोगे तो दोस्तों क्या होगा, 15 में से 6 कम करो 9, और 9 पे कौन आता है दोस्तों, 9 पे कौन आता है बताओ, आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आई, जो किस ऑप्शन में है, ए में है। किस ऑप्शन में है दोस्तों, ए ऑप्शन में है आई। फिर से समझना क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, विपरीत क्रम, जहां आप ए से शुरुआत कर रहे थे वो ए से नहीं, अब शुरुआत जेड से करनी है। ए से नहीं, शुरुआत जेड से करनी है। और विपरीत क्रम में लिखोगे तो चेंज क्या होता है, ए बाई तरफ था, कहां चला गया, दाई तरफ। जेड दाई तरफ था, कहां आ गया, बाई तरफ। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बायां था वो कहां चला गया, दाई तरफ, और जो दायां था वो कहां आ गया दोस्तों, बाई तरफ आ गया। दाएं का बायां बन गया और बाएं का दाया बन गया। यही कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में काम में लेना है। दाएं की जगह बायां लिख दो 15, दाएं की जगह बायां लिख दो 6, और यदि दोनों समान हैं तो क्या करना है, माइनस। माइनस करोगे क्या आएगा, 9, और 9 पे बताओ किसका स्थान होता है दोस्तों, आई का होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। क्यों साथ साथ बने रहना दोस्तों, जब तक वीडियो खत्म नहीं होता तब तक साथ साथ चलना। आपको मैं इतने सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपने अभी तक पढ़े भी होंगे और क्या पता नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन वर्णमाला कंप्लीट पढ़कर दोस्तों इस प्लेटफॉर्म से आपको कंप्लीट वर्णमाला पढ़ने को मिलेगी। तो देखना अगला और शानदार क्वेश्चन इसी क्रम का क्वेश्चन है दोस्तों, और कोशिश करना इस क्वेश्चन को हल करने की। देखना दोस्तों क्वेश्चन, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 90वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और सेम प्रोसेस है जैसा क्वेश्चन अभी आपने किया है, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। कोशिश करो, मुश्किल से 3 से 5 सेकंड के बीच में क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए। देखना मैंने आपको क्या सिखाया था दोस्तों, अभी मैंने सिखाया था जहां दायां दे रखा है वहां आपको क्या लिखना है, बायां। तो लेफ्ट से स्थान कौन सा है, 9वां, और जहां बायां दे रखा है वहां दायां, और ये स्थान कौन सा है दोस्तों, 5वां। फिर मैंने एक चीज और समझाई थी दोस्तों अभी आपको कि यदि 2 स्थान हो और दोनों विपरीत, ये लेफ्ट है राइट, विपरीत हो तो क्या होता है दोस्तों, प्लस। और प्लस होगा तो बताओ क्या होगा, 9 और 5 14, और 14 पे कौन आता है दोस्तों, एन। यदि लेफ्ट से शुरुआत की आपने शुरुआत कहां से की है, लेफ्ट से, तो स्थान कौन सा है, 14वें पे एन। लेकिन ये शुरुआत यदि राइट से होती दोस्तों, तो मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, राइट से होती तो 27 में से आप किसको माइनस कर देते, 14 को। जब क्वेश्चन आएंगे तो वो भी बात बताएंगे, अभी तक तो आप लेफ्ट से चल रहे हो, इसलिए 9 और 5 14, और 14 पे कौन होगा दोस्तों, एन। इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प सी सही। बोलो कौन सा विकल्प सी सही। यहां से देखो बाएं से 9वां और दाएं से 5वां, यही पता चल जाता, 9 और 5 14, शुरुआत बाएं से करनी है। 14 पे बोलो कौन होगा, एन होगा। तो बताओ पेन या पेपर लेने की कोई जरूरत पड़ रही है क्या क्वेश्चनों में। शानदार क्वेश्चन, कितना भी कठिन क्वेश्चन हो आप विदाउट पेन और पेपर का यूज किए हुए सारे क्वेश्चन दोस्तों आराम से हल कर लोगे। देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, और आप भी उस क्वेश्चन को हल करने की पूरी कोशिश करना। जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और जो मैं आपको सिखा रहा था वो चीज इस क्वेश्चन में दे रखी है। देखना आपको क्या कह रखा है, बाएं से,
यदि विपरीत क्रम में लिख रहा है तो बाएं को आप क्या पढ़ोगे, दाएं, और कौन सा है 8वां। फिर आपको क्या कह रहा है, दाएं से, तो इसको क्या पढ़ोगे, बाएं, और ये कौन सा है 9वां। यदि दोनों राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ आ रहे हैं, मतलब दोनों विपरीत आ रहे हैं एक साथ, देखो यदि लेफ्ट लेफ्ट होता तो क्या करते, माइनस, राइट राइट होता तो भी क्या करते, माइनस। यदि ये विपरीत है राइट लेफ्ट तो क्या करोगे दोस्तों, प्लस, और प्लस करोगे तो 17, 17 पे क्या होना चाहिए था, क्यों, फर्स्ट ऑप्शन में है, देखते ही करोगे गलत होगा। कारण यही तो थी सीखने की बात, जो मैं आपको 2 वीडियो में कंटिन्यू सिखा रहा हूं दोस्तों। यदि शुरुआत राइट से हो रही है, यदि शुरुआत राइट से हो रही है, राइट का मतलब जेड से चली गई शुरुआत अब, और यदि राइट से शुरुआत हो रही है तो डायरेक्ट आप क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको अब जवाब कहां से देना है, दाई तरफ, मतलब जेड की तरफ से आपको जवाब देना है। और जब जेड की तरफ से जवाब देना होगा दोस्तों, तो मैंने क्या सिखाया था, 27 में से माइनस करो, कितना, 17, बोलो कितना होगा, 10, और 10 पे कौन होगा, जे। या तो ऐसे, या फिर मैंने डायरेक्ट भी बताया था दोस्तों, आपको याद हो तो, कि 17 पे क्यों है, यदि शुरुआत बाई होती तो आंसर क्या हो जाता, क्यों, और दाई तरफ है तो क्यों का विपरीत क्या होगा, जे। बस इतनी सी बात थी। फिर से समझना क्या कह रहा हूं, ये राइट दाएं से 8वां है, और ये लेफ्ट बाएं से कौन सा है, 9वां। तो दोनों विपरीत है, तो 8 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 17। यदि शुरुआत लेफ्ट से होती तो आपका आंसर हो जाता क्यों, लेकिन दाएं से शुरू होता है, शुरुआत हो रही है, तो दोस्तों यहां क्यों नहीं, क्यों का विपरीत जे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जे होगा। तो जो किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन बी में। जो बताओ किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन बी में। देखना अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, तो बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है, और चुटकियों में हल करना है क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, बाएं से 12वां, तो आप बाएं से दे रखा है तो आप राइट, दाएं, दाएं से 12वां नहीं, सॉरी 21वां, 21वां भैया, 21वां, बाएं से कौन सा है, 21वां, बाएं से 21वां है, और बाएं से ही क्या है, 9वां। तो मैंने क्या कहा था, बाएं को दाया और बाएं को दाया, तो दोनों जगह बाएं है, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट, और ये क्या हो जाएगा, 9वां। और यदि दोनों जगह राइट है तो बताओ क्या होगा दोस्तों, माइनस। 21 में से 9 कम करो दोस्तों, 21 में से कितने कम करने हो दोस्तों, 9। तो 21 में से 9 कम करोगे तो बताओ कितना होगा दोस्तों, 12। 21 में से 9 कम करोगे तो दोस्तों कितना होगा, 12 होगा। यदि क्या होता यहां लेफ्ट, तो 12 पे कौन आता है, एल। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाता, एल हो जाता। फिर से सुनना क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है बाएं से 21वां, तो आप दाएं से लिख दो, फिर कह रहा है बाएं से 9वां, तो आप दाएं से लिख दो 9वां। ये दोनों क्या है, सेम, राइट राइट, दोनों दाएं हैं, तो आपको यहां क्या यूज करना है दोस्तों, माइनस। 21 में से 9 कम करो, 12। यदि क्वेश्चन एल से शुरू होता तो आप, सॉरी लेफ्ट, क्वेश्चन बाएं से शुरू होता, लेफ्ट से शुरू होता, तो आप 12 पे क्या लिख देते दोस्तों, एल लिख देते। 12 पे दोस्तों क्या लिख देते, एल। लेकिन ये बाएं से नहीं, दाएं से शुरू है, दाएं से शुरू है, तो एल का या लिख लो, या फिर 27 को, 27 में से 12 माइनस करो, 15, और 15 पे दोस्तों कौन होता है, 15 पे आता है ओ, 15 पे दोस्तों कौन आएगा, ओ। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन, ऑप्शन डी वो सही होगा। जल्दी से उतारने की कोशिश करो क्वेश्चन को, लिखो फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 21वें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 21वें अक्षर, और इसका आंसर क्या था, ओ था। अब लिखो अगला, अगला क्वेश्चन, एस से शुरू करते हुए, अब क्या हो गया दोस्तों, रिपीट होने लग गई, रिपीटेड, मतलब एस से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, हटाना है। अब क्या करना है, अल्फाबेट देखो क्या कह रहा है, अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ये कहां तक है दोस्तों, जेड तक। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना दोस्तों, एक बार क्या कह रहा है, फिर बहुत आसान हो जाएगा। ये कह रहा है एस से और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, एस से शुरू करना है। यहां से देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं,
ए को छोड़कर बी से डिलीट करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी गलती है। अगले ने साफ साफ कह रखा है ए से शुरू करो, मतलब ए को हटाओ, ए को हटा दो, फिर प्रत्येक दूसरा हटाना है, बी को छोड़ दो, सी को हटा दो, फिर डी को छोड़ दो, डी को छोड़ दो, ई को हटा दो, फिर एफ को छोड़ दो, जी को हटा दो, ऐसे। तो ये सीरीज दोस्तों क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी बी डी एफ एच, ऐसे बन जाएगी। और इसको कौन सी सीरीज है, ये सम सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है दोस्तों, सम स्थानों की सीरीज है, क्योंकि इसका स्थान कौन सा होता है दोस्तों, इसका इस सीरीज में तो स्थान हो गया 1 2 3 4, लेकिन इसकी रियल पोजीशन दोस्तों इनकी क्या है, इनकी 2 4 6 8, और ऐसे करके जेड कितने नंबर पे है, 26 पे। लेकिन इस सम सीरीज में जेड का स्थान दोस्तों कौन सा होगा, 13वां स्थान होगा। सम सीरीज में इस जेड का स्थान जैसे बी का 1, डी का 2, एफ का 3, एच का 4 है, तो जेड का स्थान कौन सा होगा दोस्तों, जेड का स्थान होगा 13वां। जेड का स्थान कौन सा होगा, 13वां। फिर देखो ये क्या कह रहा है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, फिर बताना है। अब क्वेश्चन ये बन गया, आप देखो क्वेश्चन बन गया, तो बाएं से, लेफ्ट से, बाएं से छठवें अक्षर के दाएं दूसरा, ये पूछ रहा है दोस्तों आपको। आपसे क्या पूछ रहा है, तो बाएं से छठवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि दोनों असमान है तो दोस्तों चिन्ह कौन सा होगा, बताओ, प्लस। इन दोनों में क्या करना है, प्लस करना है। यदि लेफ्ट राइट दोनों एक साथ आ रहे हैं तो बताओ यहां क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है। और तो ये कितना हो जाएगा, 8वां। और 8वां स्थान आपको कहां से देखना है दोस्तों, बाएं से देखना है। अब देखो दोस्तों, इसमें एक छोटी सी चीज याद रखनी है। यदि आप इसको इस तरीके से करोगे तो 8वें नंबर पे देखना, एच के बाद, इस एच के बाद कौन हो जाएगा दोस्तों, जे, और जे के बाद क्या होगा, एल, एल के बाद दोस्तों क्या होगा, एल 12 पे, तो 14 पे कौन होगा, एन, फिर एन के बाद कौन होगा दोस्तों, एन के बाद होगा आपका 16 पे पी। तो ऐसे इसके स्थान बन जाएंगे, और आपको कौन सा स्थान निकालना है, 8वां। और इस तरीके से 8वां स्थान निकालोगे तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपका कौन मिला है, पी। किस स्थान पे आता है, 16 पे। लेकिन ऐसे करने बैठ जाओगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, देखना संबंध क्या कह रहा है, बी 1 नंबर पे है, लेकिन रियल पोजीशन इसकी क्या है, 2 नंबर पे होती है। मैं कह सकता हूं कि ये 2 से गुना, मतलब 2 गुना हुआ है। ये क्या हुआ है दोस्तों, 2 गुना। ये हुआ है 2 गुना। ये क्या हुआ है दोस्तों, ये 2 गुना हुआ है। फिर देखो 2 से 4, डी 2 नंबर पे, लेकिन रियल पोजीशन 4 है, तो ये भी क्या है, 2 गुना है। यदि मैं बात करूं एफ की सम सीरीज में पोजीशन है, लेकिन रियल पोजीशन क्या है, रियल पोजीशन एफ 6 नंबर पे आता है। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें संबंध मिल रहा है आपको 2 गुना का। संबंध किसका मिल रहा है, 2 गुना का। तो डायरेक्ट आंसर करना, डायरेक्ट यहीं से आपको 8 नहीं, 8 का 2 गुना, 8 का 2 गुना क्या है, 16, और 16 पे दोस्तों कौन होगा, पी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एक बार फिर से समझना दोस्तों, डायरेक्ट बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट। देखो कितना आसान है। आपको क्या कहा जा रहा है, बाएं से छठवें, तो आप लिख दो लेफ्ट 6वां। फिर कह रहे हैं दाएं दूसरा, तो दाएं राइट 2। अब बताओ ये लेफ्ट ये राइट, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे तो क्या होगा दोस्तों, 8। लेकिन ये सीरीज है जो एक छोड़कर एक है दोस्तों, इसलिए आप क्या करना है, 8 का 2 गुना करना है 16, और 16 पे कौन आता है दोस्तों, पी आता है। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन पी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखना और जल्दी से क्वेश्चन हल करने की कोशिश करना। यदि ऐसे शुरू करते हुए सेम क्वेश्चन है, तो प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो बताओ बाएं से बोल रहा है दोस्तों, लेफ्ट, बाएं से 14वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर पूछ रहा है। कितना आसान काम हो गया, कितना आसान काम हो गया। दोनों जगह बाएं दे रखा है, तो क्या करना है दोस्तों, माइनस करोगे, बोलो क्या होगा, 11। 2 गुना कर दो, बस इतना ही तो काम था। 11 गुना 2 22, और 22 पे दोस्तों कौन होता है, ये होता है। देखते ही देखते सारे क्वेश्चन आप सेकंडों में देखो हल कर रहे हो। कुछ नहीं करना, आपको यहीं से करना था कि ये बायां था, ये भी बायां। तो 14 में से क्या कम कर दो, 3, कितना बचा, 11, और 11 का दोस्तों
दुगना कितना होता है 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 22 पे कौन होता है v। तो आंसर क्या होगा, विकल्प बी सही होगा। कर लोगे ना अब तो लिखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो अब देखो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। देखना दोस्तों, ये बहुत काम की चीज है और बड़ा ही रोचक क्वेश्चन है, और इसमें ध्यान क्या देना है वो सारी बात मैं समझाऊंगा आपको। एक बार इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना एक बार। ऐसे शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से तीसरे, दाएं से राइट से क्या कह रहा है तीसरा, और फिर कह रहा है उसके बाएं पांचवा, उसके बाएं कौन सा है पांचवा। तो आपको पोजीशन क्या निकालनी है दोस्तों, आठवां स्थान। लेकिन इसमें देखो समस्या क्या आ रही है वो देखना दोस्तों। समस्या इसमें क्या आ रही है कि ये आठवां यदि लेफ्ट से होता तो 8 गुना 2 16 हो जाता, और 16 पे किसका स्थान हो जाता, पी का। लेकिन ये राइट है, इसका मतलब ये जो सीरीज है अपनी बी डी, ये जो सीरीज है अपनी, इसमें ये स्थान है आपको दाएं से इधर से निकालना है दाईं तरफ से, और दाईं तरफ से जब ए से जेड वाली सीरीज से आप करते तो बताओ दोस्तों किसमें से माइनस कर रहे थे, 27 में से माइनस कर रहे थे, याद हो तो आपको। यहां 27 में से क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहां ए से लेकर जेड तक के 26 अक्षर थे, और 26 में से एक बढ़ाकर माइनस करोगे तो पोजीशन कहां से मिल जाएगी, दाएं से। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां 20 से लेकर जेड तक टोटल अक्षर कितने हैं दोस्तों, 13 हैं। यह ध्यान रखना है, क्योंकि सीरीज में एक अक्षर हटा दिया गया है तो 26 में से आधे हट गए 13, तो 20 से लेकर जेड तक अक्षर कितने बचे, 13 बचे हैं। इसलिए यहां बताओ किसमें से घटाना है, 13 से एक बढ़ाकर 14 माइनस 8, बोलो कितना बचा दोस्तों, 5। और 5 का 2 गुना कितना होगा दोस्तों, 5 का 2 गुना 10, और 10 पे कौन होता है दोस्तों, 10 पे होता है 14 माइनस 8, सॉरी 14 माइनस 8 6, 14 माइनस 8 6, 14 माइनस से 8 कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। 14 माइनस 8 कितना होगा दोस्तों, 6। 14 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा। 14 माइनस 8 6, और 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 12, और 12 पे कौन आता है दोस्तों, एल होगा। 12 पे कौन आता है बताओ, एल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एल। फिर से समझना एक बार, ये क्या कह रहा है दोस्तों, दाएं से तीसरे, तो मैंने क्या लिख दिया, दाएं से तीसरा। फिर कह रहा है बाएं पांचवा, तो उसके बाएं कितना लिख दिया, पांचवा। 5 और 3 कितने हो गए, 8। यदि क्वेश्चन कहां से शुरू होता, लेफ्ट से, तो आप 8 गुना 2 लिख देते और आंसर क्या हो जाता आपका, आंसर आपका हो जाता यहां से पी। लेकिन इसमें समस्या क्या है, यह बाएं से न शुरू होकर दाएं से, तो मैं दाएं से शुरू करना क्या सिखाया था, ए से लेकर जेड तक, कि 26 अक्षर है ए से जेड तक, तो उसमें 27 में से माइनस कर दो। लेकिन यहां 20 से लेकर जेड तक टोटल 26 में से हर एक प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया गया है, तो इसमें क्या कर दिया, 26 में से 13 को हटा दिया, तो टोटल 20 से जेड तक जो सम नंबर के सम स्थानों के जो अक्षर बच गए उनके टोटल संख्या कितनी है, 13 है। इसलिए यहां किसमें घटाना है, 13 और 1 14, और 14 में से जब 8 को दोस्तों घटाओगे तो बताओ क्या बचेगा दोस्तों, 6, और 6 का 2 गुना कर दो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 12। और पे दोस्तों कौन होता है, एल होगा। क्वेश्चन आपने सबने कर लिया होगा। और अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन, करें शुरू। देखो, ऐसे शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से, शुरू कहां से कर रहा है दोस्तों, दाएं से, और दाएं से कौन सा है दोस्तों, 14वां। दाएं से कौन सा है दोस्तों, 14वां। दाएं से 14वें के दाएं 5वां, फिर दाएं कौन सा दे रखा है, 5वां। आसान सी बात है, यदि दोनों तरफ दाएं है तो आपको क्या करना है, माइनस। 14 में 5 कम करो, 9। यदि स्थान कहां से होता दोस्तों, लेफ्ट से, तो 9 गुना 2 18, और आप क्या लिख देते, आर।
लेकिन स्थान आपको कहां से दे रखा है, ये राइट से, तो आप पहले 14 में से, क्योंकि ये सिर्फ सम स्थान है और 13 तो 26 थे, उसमें से 13 हट गए तो बचे कितने हैं दोस्तों, 13 ही बचे हैं। तो आपको 13 में से 1 बढ़ाकर इसको पहले 14 में से माइनस करो, 14 में 9 माइनस करोगे तो बताओ कितना बचेगा दोस्तों, 5। और अब करो 5 का 2 गुना, तो 10 पे कौन होगा दोस्तों, जे होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जे होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जे। बिल्कुल आसान है, देखो यहीं से ही, दाएं से 14वें के दाएं 5वां, यहीं से देख लो, राइट से 14 नंबर दे रखा है और राइट से ही कितना है, 5। यहीं से क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस पे क्या बचेगा, 9। यदि आर से लेफ्ट से शुरू होता तो 9 गुणा 2 18 आर, लेकिन ये क्या कर रखा है, यहां राइट से शुरू हो रहा है दाएं से, तो आप इसको क्या कर दो, पहले 14 में से माइनस कर दो, 14 माइनस 5। अब करो 5 का 2 गुना तो 10, और 10 नंबर पे कौन आता है दोस्तों, जे। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो, जल्दी से करने की कोशिश करो दोस्तों, क्वेश्चन को फटाफट हल करो। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, अब देखो इसमें क्या कर दिया, पहले ए से हटाया था, अब बी से हटा रहा है। पहले किसको, ए बी सी डी ई एफ जी, और ये जेड तक है। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा, बी से शुरू कर रहा है, इसका मतलब बी को हटा रहा है, और फिर प्रत्येक दूसरा, सी को छोड़ दिया, डी को हटा दिया, ई को छोड़ दिया, एफ को हटा दिया, जी को छोड़ दिया और एच को हटा दिया। तो अब हमारे पास देखो कौन से स्थान बच गए, हमारे पास ए सी ई जी, और ये कौन सी सीरीज बन गई दोस्तों, विषम स्थान वाली, क्योंकि ये कितने नंबर पर, 1 2 3 4, इस सीरीज में तो इनका स्थान ये हो गया, और यहां कौन होगा, वाई, और उसका स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका स्थान हो जाएगा 13 नंबर पे। लेकिन ये रियल पोजीशन इसकी क्या होती है, 1 3 5 7 9, और इसकी कितनी हो जाएगी, 25। इसकी कितनी हो जाएगी, वाई की 25। फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हटा दिया जाए तो बाएं से, आपको लेफ्ट से बाएं से कह रहा है, तो बाएं से शुरुआत करो, लेफ्ट से, बाएं से तीसरे के दाएं 7वां, बाएं से तीसरे के दाएं 7वां। अब देखो दोस्तों, यहां से पहले कंप्लीट समझने की कोशिश करना, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको खुद को हल करना है। बोलो दोनों तरफ, एक तरफ एल एक तरफ आर, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस होगा तो दोस्तों कितना होगा, 10। यदि सम स्थानों की संख्या थी, सम स्थान वाली सीरीज थी, तो वहां क्या कर रहे थे, 2 गुना, लेकिन यहां देखो 2 गुना नहीं हो रहा है। कारण क्या है, पहले ये देखो, उसमें क्या था, ये क्या था, सीधा 2 गुना दे रखा था, इसलिए हम 2 गुना कर दिए थे। लेकिन यहां देखो क्या कर रखा है, 1 और ऊपर ये 1 नंबर पे, ये 2 3 पे है, ये 3 5 और ये 4 7 पे है। मैं कह सकता हूं 2 गुना करके -1 भी किया है। एक बार गौर से देखना, 1 का 2 गुना 2, -1 कर दिया 1, 2 का 2 गुना 4, फिर -1, तो 4 में 1 कम करो 3, 3 गुना 2 6, 1 कम 5, 4 गुना 2 8, 1 कम किया है 7, 13 गुना 2 26, 1 कम किया है 25। तो विषम स्थान वाली सीरीज में, विषम स्थान वाली सीरीज में क्या किया है दोस्तों, गुना 2 गुना तो किया है, लेकिन -1 भी किया है। तो यहां आपको क्या करना है, गुना 2 करके -1 करना है। तो बताओ 10 गुना 2 20, और -1 19, और 19 पे कौन होता है, एस होगा। बताओ 19 पे कौन होगा दोस्तों, एस, -1, तो यहां 19 पे कौन हो जाएगा दोस्तों, 19 पे हो जाएगा आपका एस, विकल्प डी सही हो जाएगा। फिर से समझना एक बार, ये क्या कह रहा है कि बाएं से तीसरे के दाएं 7वां, बाएं से लेफ्ट से तीसरा, और उसके दाएं कौन सा है दोस्तों, 7वां है। तो बताओ दोनों का योग होगा, ये कितने बन जाएंगे दोस्तों, 10 बन जाएंगे। ये कितने बन जाएंगे, 10। लेकिन ये क्या कह रहा है अब, कि सीरीज में बी, देखो किसको हटा रहा है, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे को, और बी की सीरीज में संबंध क्या बना है, 2 गुना करके -1, तो आप इसका 2 गुना करके -1 करोगे तो 19 नंबर पे आपको कौन नजर आएगा, एस। तो विकल्प कौन सा सही होगा दोस्तों, एस सही होगा।
विकल्प डी सही होगा, जिसमें क्या है, एस है। तो देखना अगला क्वेश्चन, सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको खुद को हल करना है क्वेश्चन। यदि 20 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से 13वें, बाएं से 13वें, 13वें के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, यह आपको खुद को करना है दोस्तों। कर लिया होगा। ये क्या कह रखा है, बाएं से 13वां, तो आप लिख दो लेफ्ट, और यहां क्या हो जाएगा 13 नंबर। फिर बाएं से 7वां, तो आप फिर लिख दो लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा 7। यदि लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस, और माइनस 13 में से 7 माइनस करोगे दोस्तों कितना होगा, 6। यदि सम स्थान, यदि ए हटा होता तो सीरीज सम स्थान वाली बनती, और उसमें अपन क्या कर देते हैं, यहां 6 गुना 2, 12 पे किसको कर देते, एल को। लेकिन दोस्तों यहां कौन सी सीरीज बन रही है, यहां बी से शुरू करते हुए हटाना है, मतलब विषम स्थान वाली ए सी ई सीरीज ये बन रही है। और विषम स्थान वाली में मैंने आपको क्या कहा था, 2 गुना तो करना है, लेकिन सीरीज क्या बन रही थी, -1 बन रही थी। सीरीज क्या बन रही थी, -1। इसलिए आप इसको कर दो 6 गुना 2 -1, और 12 में से 1 कम करोगे 11, और 11 पे दोस्तों कौन होगा, के होगा। 11 पे कौन होगा बताओ, 11 पे होगा के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन, 20 से शुरू करते हुए, तो सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है ये भी। दाएं से 5वें, दाएं से दोस्तों 5वां है, और बाएं 6वां अक्षर, और उसके बाएं कौन सा है, 6वां। कोशिश करो फटाफट हल करने की। समझदारी क्या रखनी थी, वही समझदारी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो बताओ विषम है तो ये तो क्या हो जाएंगे प्लस, और ये क्या हो जाएगा 11। अब समझदारी ये रखनी है कि यदि यहां लेफ्ट होता तो मैं 11 गुना 2 22 माइनस 1 21, और आंसर क्या कर देता है, यू। फिर से समझना क्या कह रहा हूं, यदि यहां लेफ्ट होता तो मैं आंसर क्या करता दोस्तों, 11 गुना 2 22 माइनस 1 21, और 21 पे कौन आता है, यू आता है। लेकिन ये राइट है, और ए सी ई और यहां वाई तक टोटल अक्षर कितने होते हैं दोस्तों, इस विषम स्थान वाली सीरीज में 13 अक्षर होते हैं। और जब ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर थे, तो हमने क्या किया था, से 1 बढ़ाकर 27 में से माइनस किया था। तो यहां दोस्तों आपको क्या करना है, 13 टोटल अक्षर है, तो 1 बढ़ाओ, तो ये 14 में से माइनस कर दो। अब बताओ कितना बचा दोस्तों, 3। ये क्यों किया है, क्योंकि सीरीज राइट से दाएं से शुरू हो रही है, और दाएं से शुरू हो तो कंप्लीट जितने अक्षर होते हैं उनमें से 1 बढ़ाकर माइनस करना पड़ता है। इसलिए 13 को 1 बढ़ा दिया 14, और माइनस कर दिया ये 11। 3 अब करो गुना 2, 3 गुना 2 माइनस 1, और ये बताओ 5 नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, 5 नंबर पर होगा ई। 5 नंबर पर कौन होगा दोस्तों, ई होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं से। जल्दी से क्वेश्चन हल करने की कोशिश करना दोस्तों, बहुत शानदार और सरल क्वेश्चन है। और ये विपरीत क्रम में, मैंने आपको विपरीत क्रम वाला भी पढ़ाया आज, और क्वेश्चनों के मतलब अल्फाबेट की वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनको मैंने आपको विषम स्थान वाले भी हटाकर पढ़ाए हैं, और सम स्थान वाले भी हटाकर पढ़ाए हैं। तो देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाएं से 13वां, राइट, दाएं से क्या है दोस्तों 13वां, और फिर दाएं से ही क्या है 8वां, दाएं से ही क्या है दोस्तों 8वां। पहले तो ये बताओ दोनों तरफ क्या है, दायां। तो सबसे पहले बताओ कि क्या होगा, माइनस, और माइनस होगा तो क्या बचेगा दोस्तों 5।
यदि यहां बाएं से शुरू होता तो मैं क्या कर देता, 5 गुना 2 10 माइनस 1 9, और 9 पे रिजल्ट क्या आ जाता, आई। लेकिन दोस्तों क्या कह रहा है यहां कह रहा है राइट से शुरू, तो पहले तो 14 में से 5 घटाओ, क्या बचा 9, क्या बचा दोस्तों 9। अब 14 में से 5 घटाने के बाद क्या बचा है आपके पास 9। अब इसका 2 गुना करो 18, और उसमें से 1 कम करो 17। आप क्या करोगे, 9 गुना 2 माइनस 1, और 17 पे दोस्तों कौन होता है बताओ, 17 पे होता है क्यों। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्यों। ये थी दोस्तों सीरीज की अगली टाइप के क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद की क्लास जब हम कल करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मैंने आज तक 2-3 वीडियो आपको बना दी है वर्णमाला की, सबसे पहले इनको पढ़ते रहना। और यदि क्लास आपको अच्छे से पसंद आए तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करना, और डाउट फिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल मिलते हैं इसके आगे के चैप्टर, जो आगे की सीरीज है उसके शुरुआत के साथ मिलते हैं कल, कि इसके बाद की सीरीज कैसे बनेगी और उन क्वेश्चनों को कैसे हल करना होगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।